हेलो एवरीवन, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मणिपाल बेंगलोर कैंपस का। देखोगे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है मणिपाल बेंगलोर कैंपस को लेके, तो यहाँ पे मैं डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, कॉलेज का क्या ग्राउंड रियलिटी है ये मैं बताने वाला हूँ। जैसे कॉलेज देखोगे स्टार्ट हुआ है 2021 में। ठीक है, फर्स्ट बैच में देखोगे ना मेरे बहुत सारे जूनियर है, उसका इंटरव्यू वीडियो भी डाला हुआ है, उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। ओवरव्यू के ऊपर बताने वाला हूँ, मोड ऑफ एडमिशंस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, प्रो एंड कॉन्स। ये ना मैं एक राइट कैंडिडेट हूँ इसका प्रो एंड कॉन्स बताने के लिए। ठीक है, अलग अलग जगह पे क्या स्टूडेंट का रिव्यू है ये भी बताने वाला हूँ। एक्चुअली में क्या रिव्यू है बच्चे का जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, मैं ट्राई करूँगा उसे भी अच्छे से बता देने का। देखो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तुम लोग का डिमांड हो रहा है तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ। प्लीज़ इतना करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डालना, वो डाल रहा हूँ। प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना, ये मैं अच्छे से कर रहा हूँ। यहाँ पे ओवरव्यू देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा इंस्टीट्यूशंस नेम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। ठीक है, कॉलेज का टाइप देख लोगे, प्राइवेट कॉलेज है, कब का कॉलेज है ये भी दिख रहा होगा, लोकेशंस भी दिख रहा होगा, कैंपस साइज भी दिख रहा होगा। देखो ये 80 एकड़ है ना, ऐसा नहीं है मैं कॉलेज जाके मेजर किया हूँ, ये मुझे इंटरनेट पे मिला है। क्रेडिएशंस, एफिलिएशंस, कौन कौन सा डिग्री ऑफर किया जाता है, यहाँ पे देखोगे मैं बीटेक को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी किसी और के ऊपर भी चाहिए होगा मुझे बताना, मेरे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट में है, मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बना देने का। अब मोड ऑफ एडमिशन देखोगे, यहाँ पे एमईटी के स्कोर पे एडमिशन्स होता है, और इस बार देखोगे ना 2026 में जेईई मेंस के थ्रू भी हो रहा है, कोई भी एजेंट के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो लाइक कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करने कोई सेंस नहीं बनता है। देखोगे डिटेल कट ऑफ एनालिसिस 2026 का मैं बना दिया हूँ, बट ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हो कितने पे यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांच क्लोज होता है। ऑल राइट, अब यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं वन वर्ड में बोलता हूँ, मणिपाल बेंगलोर आने का सोच रहे हो ना, सीएससी ब्रांच मिल रहा है तभी लेना, वर्स्ट से वर्स्ट ईसी, उसके नीचे मत जाना। कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा, ये बेस्ट केस है, तो 24 लाख तुम्हारा यहाँ पे पड़ जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद AICT देखोगे, मणिपाल मेन कैंपस से मिलता है AICT, मणिपाल बेंगलोर कैंपस से मिलता है। अगर AICT स्कॉलरशिप मिलता है, टोटल फी देखोगे ना तुम्हारा अप्रॉक्स 8 लाख यहाँ पे पड़ने वाला है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा, देख लो फर्स्ट ईयर का फी ये। ठीक है, ये देखोगे सेकेंड ईयर का फ़ी। ठीक है, ये देखोगे थर्ड ईयर का फ़ी, ये देखोगे फोर्थ ईयर का फ़ी, ये रहा टोटल फ़ी। ऑल राइट, अब देख लो यहाँ पे हॉस्टल फ़ी क्या पड़ रहा है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कॉलेज पढ़ाई लिखाई करने के लिए जा रहे हो, मौज मस्ती तो करना ही है, बट एटलीस्ट अपने रूम में अच्छे से पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा डबल अटैच बाथ ही लोगे AC। ठीक है, इसका देख लोगे तुम्हारा अप्रॉक्स 2,71,000। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये समय मत जाना। ठीक है, ट्रिपल सब मत लेना। देखो कॉलेज में मेस में ये सब जो आप इन्जॉय कर लो, बट एटलीस्ट अपने रूम में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो। अब यहाँ पे देखो प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मैं सीधा वर्ड में बोलता हूँ, अब तो ये सब मर्ज हो चुका, ये सब अब नहीं है। ठीक है, लेना होगा CSC, इसके अपार्ट और कोई ब्रांच मत लो यहाँ पे। ठीक है, इसका देख लोगे एवरेज CTC 10 लाख का यहाँ पे दिखा रहा है। अब किस तरह की कंपनी आ रही है, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, देख लो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी, मैक्सिमम ग्राफ देखोगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लो कंसल्टेंसी से रिलेटेड कंपनी भी आ रही है, जैसे डेलॉयट सब हो गया। ठीक है, ये देखो एजुकेशनल मतलब एडुटेक कंपनी भी यहाँ पे आ रही है। जो कंपनी मणिपाल मेन कैंपस में आ रही है, सेम कंपनी बेंगलोर कैंपस में भी आ रही है। मतलब बेंगलोर कैंपस के बच्चे मेन कैंपस के कंपनी के लिए एलिजिबल है अभी तक। मे भी इसका बोल सकते हो अभी तक सेंट्रलाइज प्लेसमेंट हो रहा है, फ्यूचर में अगर कॉलेज ग्रो करता है डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है, बट अभी तक ऐसा ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं है। FMCG से रिलेटेड कंपनी आ रही है, हेल्थ केयर से भी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये सब देखो अब कैंसिल हो गया है। ठीक है, मैं तो बोलूँगा EC अगर इंटरेस्ट हो तुम्हारे पास, को अच्छा ऑप्शंस नहीं है तभी लेना, बट अच्छा ROI देखोगे तो CSC का ही यहाँ पे मिल रहा है। मैं ना बच्चे से बात करने के बाद बता रहा हूँ, EC वालों का अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये सब क्या ही बताऊँ मैं, सब हटाओ यार। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या है तुम्हारा एवरेज CTC, यहाँ पे दिख रहा होगा मीडियन CTC, बस इसे ध्यान दो, मीडियन CTC 9 लाख का है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये NIRF देखोगे ना, मणिपाल मेन कैंपस का बेंगलोर कैंपस का अभी तक सेम है, तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, जो मेन कैंपस का और बेंगलोर कैंपस का भी, इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, दोबारा डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब यहाँ पे आ जाओ ROI के ऊपर डिस्कस करता हूँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल ट्यूशन्स फी देख लोगे। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें AICT स्कॉलरशिप्स नहीं मिला है। बाय द वे AICT स्कॉलरशिप्स मिला है ना, मैं बोलूँगा एक बार में ज्वाइन कर लो। ठीक है, AICT स्कॉलरशिप से, सॉरी यहाँ पे है AICT स्कॉलरशिप से, और तुम्हें EC ब्रांच भी मिलता है ना, तुम ले सकते। देखो मैं EC ब्रांच इसलिए मना कर रहा हूँ ना, EC ब्रांच एक एक्चुअली अच्छा ब्रांच है।
ठीक है, उसका फ्यूचर स्कोप देख लो, इंडिया सेमीकंडक्टर की तरफ स्विच हो रही है। शायद अगर न्यूज़ सब पढ़ते हो तुम्हें पता होगा, सीएसई में जितना का हायरिंग हो रहा है ना, उससे ज़्यादा बच्चे का फायरिंग भी हो रहा है। ले ऑफ के बारे में एटलीस्ट सर्च करो क्या है। बट यहाँ पे मैं इसलिए सीएसई भी बोल रहा हूँ ना कि कॉलेज में सीएसई रिलेटेड कंपनी मैक्सिमम आ रही है, इसी रिलेटेड कंपनी अगर आ भी रही है ना, 2-3 बच्चे को लेके जा रही है, तो मणिपाल मेन कैंपस वाले बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है। इसी कारण से मैं ईसी ब्रांच के लिए अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अप्रॉक्स यहाँ पे 30-35 लाख दे रहे हो, कंपनी ही नहीं आ रही, तुम हार्डवर्क कॉलेज में किए हो, ठीक है, एट देन कंपनी नहीं आ रही है ना, बहुत रिग्रेट फील करोगे। जो मैं कंपनी देख रहा हूँ उसके बाद ही बोल रहा हूँ, ईसी बेस्ट ब्रांच है, बस ट्राई करो उस कॉलेज में लेने का ना जहाँ पे फी थोड़ा कम लग रहा हो, आरओआई थोड़ा अच्छा हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, देख लो तुम्हारा, हाँ ये फ़ी लग जाता है। ईसी का क्या फ़ी है यहाँ पे, ईसी का फ़ी देख लो, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देख रहे हो, 7 लाख मिल जाता है, एक बार मिलो, दोबारा थॉट भी नहीं आना चाहिए कैंसिल करने का। ईसी एक बेस्ट ब्रांच है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये क्या है तुम्हारा हॉस्टल फ़ी एंड मेस फी अप्रॉक्स 10 लाख पड़ रहा है, टोटल फ़ी देख लोगे तो 35 लाख यहाँ पे पड़ रहा है। अब देखो ये है टोटल फ़ी यहाँ पे कितना 35 लाख है। इसके अपार्ट देख लोगे ना, एक्स्ट्रा भी कॉलेज का खर्च होता है, पॉकेट मनी, कभी मेस का खाना पसंद नहीं आ रहा, कुछ फोटोकॉपी करवाना इधर उधर लग जाता है, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो ना, 3000 से 5000 में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेस वे सब इंक्लूड है, लॉन्ड्री वॉन्ड्री सब इंक्लूड है, ठीक है। बाकी कोई करने वाला बच्चा 50,000 उसके लिए कम पड़ जाएगा अगर मौज मस्ती करना है तो, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज तुम इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मीडियन पैकेज 9 लाख का यहाँ पे दिख रहा है, देख लो ये मीडियन पैकेज जो वेबसाइट पे उस पर ही ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज मैं कभी देखता ही नहीं हूँ, ठीक है, इसको बिल्कुल मत देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो तुम्हारा आरओआई कितना आ रहा है 0.25, यू रिकवर ओनली 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। देखो ये ना तुम्हारा बेस्ट केस है, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कॉलेज आके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करने वाला, वो ना अनप्लेस्ड भी रहने वाला, उसका प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, और थोड़ा सा हार्डवर्क कर लोगे ना, अगर सीएसई ब्रांच लेकर के, मैं बता रहा हूँ 14-15 का तुम्हारा लग जाएगा अगर हार्डवर्क करोगे तो, ठीक है, स्किल्स पे काम करोगे तो। क्योंकि आजकल तुम्हें पता नहीं है एआई के आने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है किसी भी कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज को मत देखो, ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज का अगर देखते हो 110% प्लेसमेंट दिखाता है ये लोग। किसी आईआईटी का उठाओ, ठीक है, एनआईटी का उठाओ, वहाँ का देख लो प्लेसमेंट रेट डाउन हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये सब तुम्हें अभी से पता करके रखना चाहिए कौन सी कंपनी आ रही है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना कंपनी का नेम सब मेंशन है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये देखो एवरेज पैकेज सीएसआईटी का अच्छा है। मैं तो बोलूँगा अगर मणिपाल बैंगलोर आ रहे हो सीएसआईटी लोगे अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। ये सब कंपनी ना मत देखो, सीनियर से बात करो, ठीक है। देखो कौन सी कॉन्सिक्यूटिव कंपनी आ रही है, मानो XYZ है ना, ठीक है, एक बार कॉलेज में मानो 2023 में आ गया और लाइफ टाइम इससे मार्केटिंग कर रहा है, इससे बचो, ठीक है। मानो PQR कंपनी है ना, ये मानो तुम्हारा XYZ 50 लाख की पैकेज दे रही है, 54 लाख की दे, जो हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। क्या है यहाँ पे 52 का है, तो मानो ये 52 लाख LPA का दे रहा है, बट ये कॉलेज में एक बार ही आया है, तो इसे इग्नोर करना है। अगर यहाँ पे मानो 20 लाख का दे रहा है ना, ये मानो 24 में आया है, 2025 में आया है, 2026 में आया, तब इस पर फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी दिख रहा होगा ओवरऑल देख लोगे 10 LPA का, हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 52 LPA का, ये सारा का सारा कंपनी मणिपाल मेन कैंपस में आया है, इसी कारण से इसे बेंगलोर कैंपस में भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मास में भी हो रहा है बच्चे का प्लेसमेंट, ठीक है, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सब में बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं। ओवरऑल कॉलेज का प्रो एंड कॉन्स के ऊपर मैं बात करूँ, अगर CS ब्रांच ले लोगे तो ज़्यादा रिग्रेट नहीं करोगे, ROI निकाल लोगे। अगर जो ट्रेंडिंग स्किल्स है उस पर तुम वर्क कर रहे हो तो देखोगे आज AI से बहुत कुछ इंटीग्रेट हो रहा है, वो सब सीखो, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न कैंपस विद एक्सीलेंट फैसिलिटी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। ये मत देखो कॉलेज 80 एकड़ में, जितना भी तुम्हें नीड है ना सब कुछ में यहाँ पे मिल जाएगा। एक्टिव क्लब एंड स्टूडेंट एक्टिविटी, देखो न्यू कैंपस है, बच्चे का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। बैंगलोर ऑफर गुड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, अगर किसी बच्चे को ना समर इंटर्नशिप हो रहा है, ठीक है, उस वक्त तुम चाहो तो अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप भी कर सकते हो, लोकेशन का एडवांटेज ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड टेक इन्वायरमेंट, क्यों, क्योंकि मणिपाल मेन कैंपस का इसके ऊपर हाथ है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब कॉन्स के ऊपर मैं बात करूँ ना, देखो ये 35 लाख सबके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं ना एक एक बच्चे से और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ कॉलेज का ना लोन लेकर के मत आओ, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ रहा है, 10 लाख लोन लेना पड़ रहा है तो वेल एंड गुड, पूरा लोन ले लोगे ना उससे अच्छा ट्राई करो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का जहाँ पे अप्रॉक्स 10 लाख फी पड़ रहा है। एट द एंड जॉब है ना तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे ही लगने वाला है। नॉर्मल सोचो, कोई XYZ कंपनी है, कॉलेज के नाम पे तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया, क्या तुम इस कंपनी में अडेप्ट कर पाओगे अपने आप को? इसी कारण से ले ऑफ होता है, सुनते हो ना, कॉलेज के टाइप से इंटर्नशिप मिल गया है, इंटर्नशिप फुल टाइम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कॉलेज वाले का काम है सिर्फ कंपनी में भेजना, उसके बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। तो याद रखना स्किल्स रहेगा तभी जॉब लगेगा। कॉलेज के नाम पे सिर्फ कंपनी में चले जाओगे, वहाँ पे अडेप्ट करना तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास स्किल्स होगा,
ठीक है। दूसरा देखो, कैंपस इज़ फार फ्रॉम द मेन सिटी, हाँ ये प्रॉब्लम है। अभी देखोगे ना, इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत लो है, ठीक है। जो भी है मणिपाल मेन कैंपस का ही है, खुद का कुछ नहीं है, वो अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये सब तो प्रॉब्लम है ही, ठीक है। सम स्टूडेंट, हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी तक देखोगे 2022, 2023, 2024, 2025 हमेशा यहाँ पे हॉस्टल का शॉर्टेज हुआ है, स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट का ना प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, जैसे ही हॉस्टल बुकिंग का आता है ना, अच्छे से मैं यहाँ पे बता दूंगा। ओवरऑल यहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से बता दिया हूँ, सब कुछ समझ में आ गया होगा। नोटेबल एलुमनाई के ऊपर बात करूँ, मेन कैंपस का जितने भी हैं सब में तुम इसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अभी खुद का कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नहीं है, हाँ ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वाले मिल जाएंगे, अलग अलग ये सब कंपनी के बच्चे मिल जाएंगे, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नहीं, ऐसा मेन कैंपस का है, ठीक है। इसके बाद देखो अलग अलग जगह पे क्या फीडबैक है, मैं ग्राउंड फीडबैक देता हूँ। अगर मणिपाल बैंगलोर कैंपस में सीएससी या फिर उसका स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, ले लो, तुम अच्छे से आरओआई निकाल लोगे अगर हार्ड वर्क करोगे तो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखोगे ना यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच सब लेने का सोच रहे हो, एक बार सोच लेना, उतना अच्छा आरओआई नहीं मिलने वाला। ये यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा, ये खुद कॉलेज वाले खुद बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अभी तो और भी डाउन चल रहा है ई सब का, ईसी ब्रांच सबका। ईसी एक अच्छा ब्रांच है, बट यहाँ पे उतनी अच्छी कंपनी नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलग अलग जगह पे देखो क्या इसे रेटिंग किया गया है, बाकी बच्चे का फीडबैक भी देखो, सबको ये बोल रहा है प्लेसमेंट अच्छा है। मैं भी बात किया हूँ, ठीक है। मेरे जूनियर से अच्छा अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, 12 लाख 15 लाख का प्लेसमेंट हुआ है एवरेज स्टूडेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अलग अलग जगह पे क्या रेटिंग गिवन है। 4.4 है आउट ऑफ 5, यहाँ पे दिख रहा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को रेटिंग देखो 4.6 है, एकेडमिक्स 4.5, प्लेसमेंट 4.1, वैल्यू ऑफ मनी 4.2, कैंपस लाइफ 4.4, 5 में से, ठीक है। बाकी यहाँ भी देख लो, तुम्हें सब जगह इसका रेटिंग दिख जाएगा। आई होप यहाँ पे मैं बैंगलोर कैंपस को अच्छे से कवर कर दिया हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बच्चा मणिपाल बैंगलोर कैंपस से देख रहे हो, अगर अपना फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दो, इससे आने वाले बच्चों का और पेरेंट्स का हेल्प मिल जाएगा। बाकी जो भी मुझे ग्राउंड रियलिटी पता था मैं अच्छे से यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। इसके पार्ट कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसे एड्रेस करता हूँ, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।